छोटे से गांव सुंदरपुर में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी, पत्नी सीता और छोटी भी गुड़िया, बस यही उसकी दुनिया थी। अंजलि, पानी भर ले आ, सूरज निकलने वाला है। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। सुबह के 5 बजे जब लोग अभी सो रहे होते, गुड़िया उठ जाती थी। माँ, जब मैं टीचर हो जाऊंगी ना तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटी, यही दुआ है मेरी। थोड़ी देर बाद अंजलि और रामू खेतों की तरफ निकलते हैं। बेटा, मिट्टी बहुत सूख गई है, बारिश अब तक नहीं हुई। बाबा, हम फिर भी काम करेंगे। भगवान मेहनत करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। रामू हंस पड़ता है। उसके चेहरे पर फाखर और खुशी दोनों आ जाते हैं। अंजलि के पास ना नए कपड़े थे ना बैग। वो अपनी पुरानी किताबें एक झोला में भर कर ले जाती थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सपने चमक रहे थे। बच्चों, बताओ, सपने सबके होते हैं, लेकिन कौन कौन पूरा करना चाहते हो? मैं बहुत अच्छा, लेकिन सपने सिर्फ मेहनती लोगों के होते हैं। अंजलि ने दिल में कहा, मैं भी मेहनती हूँ, मैं भी सपना सच करूँगी। स्कूल के बाद वो खेतों में अपने पिता के लिए पानी लेकर गई। तू पढ़ती भी है, काम भी करती है। बेटा, तू लड़की है, तू इतना कम क्यों कर रहा है? बाबा, मैं आपके मेहनत देखकर खुद को रोक नहीं पाता हूँ। रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो साल गांव के लिए बहुत भयानक था। बारिश नहीं हुई, खेतों की मिट्टी फट गई, पौधे सूख गए, रामू उधार में डूब गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब हम क्या खाएंगे? पता नहीं सीता, लगता है इस बार भगवान हमसे नाराज है। नहीं बाबा, भगवान हमसे नाराज नहीं, हिम्मत से परीक्षा ले रहा है हमारी। उसी दिन रामू को तेज बुखार हो गया। गुड़िया भागकर डॉक्टर के पास गई। मेरा बाबा का बहुत तबीयत खराब है, कृपया करके मेरे बाबा के लिए दवाई दो। दवाई तो है, पर पैसे देने होंगे। डॉक्टर, नहीं है मेरे पास पैसे। बेटा, फिर मैं नहीं दे पाऊंगा दवाई। अच्छा, तो फिर आप मेरा यहाँ माला रख लो और मेरे बाबा के लिए दवाई दो। ठीक है। उसने अपनी माला बेचकर दवाई लाई और रात भर अपने बाबा के पास बैठी रही। बाबा, आप ठीक हो जाओ। अगली सुबह रामू की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मगर काम करने का हालात में नहीं था। बाबा, आप आराम करो, आज मैं खेत में जाऊंगा और काम करके खाने के लिए चावल ले आऊंगी। अंजलि लड़की होकर भी खेत में काम करने चले गए, क्योंकि खाने के लिए घर में कुछ नहीं था। अरे, ये तो रामू की बेटी अंजलि है। इतनी छोटी उम्र में खेत में काम कर रही है। वाह बेटी, तू तो सबके लिए मिसाल बन गई। मैं तो बस अपने बाबा का मेहनत कम कर रही हूँ। बाबा का तबीयत बहुत खराब है और घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं है। अंजलि के हौसले देखकर पूरे गांव का दिल जीत लिया और खाने के लिए चावल दिया लोगों ने। अब अंजलि हर सुबह में काम करके स्कूल जाती थी और स्कूल से आकर फिर से काम करती थी और रात में पढ़ाई करती थी। उसका सपना था टीचर बनके एक दिन अपनी माँ बाबा को इज्जत और सुख देना। 1 साल बाद अंजलि ने अपने एग्जाम दिए। दिन रात की मेहनत ने रंग दिखाया। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव स्कूल में जमा था। इस साल के टॉप स्टूडेंट है अंजलि, रामू की बेटी, जो स्कूल में ही नहीं पूरे जिला में फर्स्ट हुआ है। मेरी बेटी, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। नहीं बाबा, ये आपकी मेहनत और माँ की दुआओं का नतीजा है। इस कामयाबी का हकदार आप भी हो। बचपन से मुझे पढ़ाया खेतों में काम करके। स्कूल के हेडमास्टर ने उससे स्कॉलरशिप दी और कहा, कॉलेज में खूब मेहनत करके पढ़ो और तुम्हारा सपना हासिल कर लो। अंजलि अब कॉलेज के लिए शहर आई थी। नए लोग, नए सपने, पर उसका दिल अब भी अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा था।
गुड़िया, तुम हमेशा पढ़ते रहती हो, कभी पार्टी चलो ना। नहीं, पार्टी में बहुत पैसा खर्च हो जाता है। यहाँ पढ़ने आया हूँ, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। पार्टी तब करूँगी जब अपने माँ बाबा के चेहरे पर सुकून देखूंगी। अंजलि के बात सुनकर सब इमोशनल हो गई और बोला रूममेट, अंजलि, तुम ठीक कह रही हो, जाना नहीं चाहिए हमें पार्टी में। उसने पार्ट टाइम काम किया, अपने खर्चे खुद संभाले और सबसे अच्छी स्टूडेंट बनी। कुछ साल बाद गुड़िया ने ग्रेजुएशन किया और टीचर बनी। पहली सैलरी मिलते ही उसने गांव लौटकर माँ के लिए नई साड़ी और बाबा के लिए कुर्ता खरीदा। बेटी, तुझे तो शहर में रहना चाहिए था, तू अब टीचर है। बाबा, मेरे जैसा बहुत लड़की है जो पैसों की बगैर पढ़ाई कर नहीं पता। उसको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं गांव में पाठशाला खोलूंगा जिसका नाम होगा उम्मीद पाठशाला। मेरे सपने यहीं से शुरू हुए थे, उन्हें पूरा भी यहीं करना है। उसने उम्मीद पाठशाला नाम का स्कूल खोला जहाँ वो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती थी। मैं भी कभी तुम्हारी जैसी थी, बिना किताब के, बिना पैसे के। पर जब दिल में हिम्मत हो तो दुनिया झुक जाती है। दीदी, मैं भी टीचर बनूंगा। जरूर, लेकिन पहले अपनी माँ बाबा का बात सुनना और शरारत मत करना।